जय गुरु महाराज। आदेश आदेश आदेश। हे गुरुवर, कौन सा साधना करने से आत्मा का अनुभव होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब तक हमें इसी आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक हम अलग अलग रास्ते पर चलते हैं, और जब हम जीवन में सद्गुरु आए, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। सद्गुरु के बिना ये आत्मज्ञान होना असंभव है। कई लोग अच्छा है, कोई साधना करते हैं, कोई मंत्र की साधना करते हैं, कोई एकांत में चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं इससे भी आगे एक परम तत्व का ज्ञान है। किसी भी महापुरुष जो ब्रह्मनिष्ठ सच्चे महापुरुष होंगे वो कोई साधना नहीं बताएंगे, वो कोई मंत्र नहीं देंगे। 52 अक्षर से बना हुआ मंत्र मुझ आत्मा को नहीं जान सकता है। बहुत प्रखर बात है। मुमुक्ष लोग इन वचनों को समझ सकते हैं। मैं मंत्र का विरोधी नहीं हूं, मंत्र करना चाहिए, लेकिन 52 अक्षर से बना हुआ मंत्र उस परम चैतन्य तत्व को जान नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में वाणी का विषय नहीं है, और वाणी के भीतर वो आत्मा तत्व है। इसलिए भगवान राम भी अपने समर्थ सद्गुरु वशिष्ठ महाराज के चरणों में गए थे। कृष्ण परमात्मा भी सद्गुरु के चरणों में गए थे। रामकृष्ण परमहंस के चरणों में भारत के समर्थ विवेकानंद गए थे। उसी ने ज्ञान समझ पाई थी। ज्ञान समझ, जब तक हमें ज्ञान समझ नहीं आएगी तब तक हमें आत्मा शब्द पकड़ में आ जाएगा, और आत्मा शब्द पकड़ में आ जाएगा तो हम बोलेंगे आत्मा सभी जगह पर है, लेकिन अनुभव नहीं होगा। यहाँ तो हमें इसी मनुष्य जीवन में हमें अपना स्वरूप की वाणी से उस पार की अनुभूति करनी है। तो इन महापुरुषों ने जो किया है उसी के चरण पर हम चले। एक बार गुरु का होकर देख लो, आपको आत्मा की प्राप्ति करनी नहीं पड़ेगी। आप स्वयं आत्मा स्वरूप हो, और उसी आत्मा की अनुभूति में मैं आत्मा हूं कहना भी गलत है। कारण आत्मा की अनुभूति में आत्मा शब्द नहीं आता है, और उसी आत्मा की अनुभूति में हर पल, हर अवस्था में, हर घटित घटना है ही नहीं, एक ही परम शांति, आनंद और अनन्य प्रेम और अमरता की दिव्य अनुभूति, और सर्वत्र एक मैं ही हूं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ऐसी जब अनुभूति हो तब एक ही बचता है, हे गुरुवर तेरी मर्जी पूर्ण हो। अब मैं नहीं, जब तक मैं हूं तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। मैं माना इस पंचभूत का जो शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जब तक इनकी पकड़ होगी तब परोक्ष ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति नहीं हो सकती। पूर्ण सद्गुरु के हो जाओ। सद्गुरु के होना माना जो अभी तक हमने मैं और मेरा माना था, वो गुरु के उपदेश से हमारी दृष्टि से वो बात हो जाए। और मेरे सद्गुरु कहते थे ये जगत और जगदीश्वर दो नहीं है, एक ही है। न जगत को बात का मिटाना है ही नहीं, और एक ही परम
सनातन तत्व, ब्रह्म तत्व कहो, जो भी कुछ कहो, वह मैं हूं। ऐसी अनुभूति प्रतिक्षण बनी रहे और पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु भूत प्रेतात्मा किसी के प्रति राग द्वेष न हो, एक ही गुरु तत्व के सिवाय और कुछ न दिखाई दे और आनंद के सिवाय और कुछ न हो, तो समझो हमने उसी आत्म तत्व की अनुभूति पा ली। इसलिए जो आजाद है वो कभी फरियाद नहीं किया करता, और जो फरियाद किया करता है वो आजाद नहीं। जिसने आत्म तत्व को पा लिया वो कभी भी फरियाद नहीं करता है। उनकी दृष्टि में एक अद्वैत आत्म स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसी वाणी से उस पार की अनुभूति होती है। तो गुरु महाराज की कृपा से सभी वही आत्म स्वरूप है, उसी आत्म स्वरूप की अनुभूति के लिए कोई समर्थ सदगुरु के चरणों में पूर्ण से पूर्ण समर्पित हो जाओ, और गुरु का जो निज ज्ञान है वो निज ज्ञान अवश्य सभी को प्रकटा हुआ है। उसी प्रकटा हुआ में अपनी आत्म ज्योति प्रकट हो जाएगी। बस यही गुरु महाराज का आशीर्वाद। जय गुरु महाराज, जय।